नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राम मोटी शो पर। और इस शो की एक कड़ी है जीवन की पगडंडी। जीवन की पगडंडी की इस कड़ी पर मैं आज हूँ उड़ीसा में। और जब मैं उड़ीसा में हूँ तो चूँकि मैं उड़ीसा का दामाद हूँ और यहाँ दामाद को जुई बोलते हैं, तो इसलिए आज का शीर्षक जुई दामाद जुई यानी दामाद। मित्रों, थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी में आपको हिलेगा डुलेगा, लेकिन मजा आएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं अपने ससुराल में हूँ और ये उड़ीसा और दक्षिण भारत अच्छे सीधे साधे दामादों की भी जो हवा, यहाँ की जो आबो हवा है वो उसे बिगाड़ देती है और जुई से जुआ, सर का जुआ बना देती है। और यहाँ वास्तव में आप माने कि जो यहाँ दामाद हैं उनके लिए ये जगह सही नहीं है और वो बिगड़ ही जाते हैं। एक बात और, ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ एक तो दावड़ी प्रथा है और दावड़ी प्रथा होने के कारण यहाँ जो दामाद हैं वो थोड़े से बिगड़ जाते हैं ससुराल में आने के बाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं कम से कम अपने ससुराल में जुई से जुआ न बन पाऊँ और ससुराल के सर में चढ़कर ना बैठ पाऊँ। लेकिन फिर भी क्या करूँ, यहाँ की आबो हवा ही ऐसी है। दक्षिण में पता नहीं ये कहाँ से ये नियम आया था कि दामाद को जो है बहुत सम्मान देना चाहिए। और मैं तो आज भी वो दिन याद करता हूँ जब मेरे पिता, मेरी बुआ और मेरे फूफा जी आते थे, तो वो 2 बजे रात को भी आए तो मेरे पापा जो हैं उन्हें मीठा शरबत का जो पानी है वो पिलाते थे, तभी मेरे फूफा जी घर के अंदर आते थे। ये स्थितियाँ मेरे फादर के साथ जीवन भर रही। तब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ दामाद जो है वास्तव में जुई से जुआ ही है। एक खास चीज और आपको मैं बताऊं, कुछ गलतियां तो यहाँ के लोगों की भी है। वो ये कि दामाद जैसे जाए वैसे उसे मतलब इतनी आव भगत करते हैं कि मत पूछिए। और एक खास नजरिया यहाँ दामादों का ऐसा है कि जैसे वो दामाद कोई जो है आयकर अधिकारी हो और दिल्ली से कोई टीम आई हो और उसका मुखिया हो और अपने ससुराल में वो संपत्तियों का जो है वो आकलन करे कि क्या क्या बना, क्या क्या है। मैं इसको महसूस भी करता हूँ। मैं जब सबसे छोटा दामाद हूँ इस घर का, और जब मैं हमारा बड़ा दामाद मतलब मेरा जो साड़ू है वो भी एक दिन आया और मैं भी आया, तो मेरी जो सास है मेरे बड़े साड़ू को जाने के बाद ही मुझे कुछ दिया उन्होंने। तो मुझे उस समय एहसास हो गया था कि यहाँ जुई का जो है बहुत महत्व है। और देखते हैं यहाँ कि भाई प्यार करते हैं यहाँ ज़्यादा। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि जैसे बहू सास बन जाती है, बहू कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो सास बनेगी। वैसे दामाद की भी स्थितियां होती हैं। अब उड़ीसा में एक खास चीज और है, यहाँ जो शुगर वाले दामाद हैं उनके लिए बहुत तकलीफ देने वाली बात है, क्योंकि यहाँ की मिठाइयों में इतना शुगर होता है कि शुगर पेशेंट तुरंत मर जाए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ऐसा मत समझिए कि यहाँ जो है शुगर पेशेंट वाले दामादों के लिए जीवन में खतरा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात मैंने कही, यहाँ का कभी मीठा खा के देखिएगा, 4 कदम आप ना चल पाए। और चलिए, मैं आपसे तो बातें कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं उड़ीसा का जो है वो दृश्य भी दिखा देता हूँ। तो
जब आपको बहुत मजा आएगा। ये चूंकि मैं कार में हूँ तो आपको उड़ीसा का नज़ारा भी दिखा दूं। मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं, ये हैं डिग्गू। हाय करो तुम। हाँ, स्टीयरिंग मत छोड़ो भाई। हाँ, ये हमारे डिग्गू हैं। ये इनकी स्थिति और मेरी स्थिति बिल्कुल बराबर है। हम दोनों घर के छोटे दामाद हैं। ये भी घर के छोटे दामाद हैं। इनके ऊपर 2 डेढ़ हैं, 1.5 सास, और मेरे ऊपर भी 4 1.5 सास हैं। तो आप समझ लीजिए ये स्थितियाँ बड़ा, हाँ, बहुत स्थितियाँ खराब हैं। और ये उड़ीसा का जो है वो एरिया आपको मैं दिखाता हूँ, बहुत अच्छा है। ये कोटपाड़ से हम लोग अभी आ रहे हैं और कोटपाड़ से हम जयपुर जा रहे हैं। बड़ा धुंध और बहुत अच्छी जगह है। आपको शायद थोड़ा सा सूरज का दर्शन करा दूं मैं। अच्छा लग रहा होगा आपको। थोड़ी सी वॉइस और वीडियो में थोड़ी सी मतलब स्पष्टता नहीं होगी, लेकिन फिर भी अच्छा। मैं तो अपने विषय से भटक ही गया आपको उड़ीसा दिखाने के चक्कर में। मैं कह रहा था दमान जो है उसकी जो यहाँ पर अवधारणा जुई किए हैं, और मैं तो जुई से जुआ ही समझता हूँ। मैंने आपसे एक बात भी कही थी कि दमान यहाँ ऐसा होता है कि जैसे वो आयकर सीबीआई की टीम कोई आए वो ससुराल में और वहाँ का जो संपत्ति का निरीक्षण करे। वो मैं सुंदर सा घर दिखा रहा हूँ, देखिएगा, अच्छा डिजाइन है, को अच्छा लगेगा। हम अभी लगभग ये जयपुर पहुंचने ही वाले हैं, है ना, जयपुर पहुंचने वाले हैं। और मैं अभी ये देखिएगा, यहाँ एक अभी सुबह का नज़ारा है। जयपुर पहुंचने के रास्ते पर कुछ नए मकान पे निर्माण हो रहे हैं। आप सभी तो इस बात को जानते हैं कि मेरा जो चैनल है वो जीवन की फलसफा के बारे में है। जीवन की पगडंडी। जीवन की पगडंडी में आज का विषय है कि जुई यानी दमान। एक बात तो है, जब भी हमारी शादी होती है और हम एक नए घर में जाते हैं, एक नए परिवार के साथ जुड़ते हैं, और वो नया परिवार में हमारी भूमिका एक दामाद की होती है। मेरा अपना मानना है कि दामाद को एक आचार संहिता के साथ रहना चाहिए, और उसे ये मानना चाहिए कि मुझे एक और नया परिवार मिला है जो मेरे सुख दुख में, मैं उनके सुख दुख में खड़ा हो पाऊं, और मेरा भी दायित्व इस परिवार के लिए है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब परिवार बनता है तो परिवार बढ़ता भी है। अगर हमारी भूमिका दामाद के रूप में अच्छी रहेगी तो हमारी जो बिटिया है उसे भी एक अच्छा दामाद मिलेगा और एक अच्छा परिवार मिलेगा। एक बात कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, वो ये कि हमारे कर्मों का फल हमारे बच्चों को मिलता है। तो हम अपने कर्म को साफ रखें, सुथरा रखें, और दामाद के रूप में भी हमारी भूमिका अच्छी हो, ताकि हमारे बच्चों को कहीं कोई तकलीफ ना हो। मैं जीवन की पगडंडियों में इन विषयों को मैंने आपके समक्ष रखा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर भेजिएगा। मुझे भी आपके साथ बात करने में आज अच्छा लगा। कुछ हंसी मजाक की बातें हुई और जीवन के फलसफों के लिए जीवन की भी बातें। मैं अब ससुराल पहुंचने वाला हूं, तो मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर एक अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी।
नमस्कार।